मानव इतिहास में सबसे बड़ा डेटा लीक। क्या शी जिनपिंग को कोविड है, और अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को एक कुकी देते हैं? चाइना न्यूज हेडलाइन में और भी बहुत कुछ। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। यह संभवतः इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक है। चीन में करीब 1 अरब लोगों का निजी डेटा चोरी हो चुका है। यह चीन का 70% है। सूचना मैंने कहा डेटा लीक, हैक नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे हैकिंग की आवश्यकता नहीं है। डेटा शंघाई पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था, और आपको लगता है कि इसका मतलब यह होगा कि इसे प्राप्त करना वास्तव में कठिन होता। नहीं, जैसा कि चीन में अतीत में हुआ है, व्यक्तिगत डेटा को 1 वर्ष से अधिक समय तक असुरक्षित और सार्वजनिक रूप से सुलभ छोड़ दिया गया था, जब तक कोई अंदर चला गया और पिछले महीने इसे ले लिया। आप किसी मूल्यवान वस्तु को खुले में पूरी तरह से बिना सुरक्षा के कैसे छोड़ देते हैं? ऐसे ऑर्वेलियन निगरानी राज्य के लिए आपको लगता है कि वे कम से कम पासवर्ड का उपयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जबकि डेटा स्वयं एक सुरक्षित सर्वर पर था, डेटा के प्रबंधन और एक्सेस के लिए एक डैशबोर्ड एक सार्वजनिक वेब पते पर स्थापित किया गया था और बिना पासवर्ड के खुला छोड़ दिया गया था। डेटा चुराने वाले व्यक्ति ने शंघाई पुलिस को खोजने के लिए फिरौती का एक नोट छोड़ा था। जब उन्होंने फिरौती का भुगतान नहीं किया तो उस व्यक्ति ने डेटा को 10 बिटकॉइन के लिए बिक्री के लिए रख दिया। यह अभी लगभग $2 लाख है। शर्त है कि वो चाहता है कि उसने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया हो। शंघाई पुलिस की फाइलों में नाम, पते, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीय आईडी नंबर, उम्र और जन्म स्थान, साथ ही नागरिक विवादों और अपराधों पर रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को किए गए फोन कॉल के अरबों रिकॉर्ड थे। तो यह चीजों की एक बहुत बड़ी रेंज है, और तथ्य यह है कि यह चीन में था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके पास हर किसी के सबसे बड़े डर, कमजोरियों की सूची हो, और जहां वे सबसे ज्यादा गुदगुदी हो। एक मामले में चीन के फायरवॉल से बचने और ट्विटर तक पहुंचने के लिए वीपीएन का उपयोग करने के लिए 2018 में एक शंघाई निवासी को पुलिस द्वारा बुलाया गया था। कथित तौर पर पार्टी, राजनीति और नेताओं से जुड़ी प्रतिक्रियात्मक टिप्पणियों को रीट्वीट किया गया था। एक अन्य रिकॉर्ड में एक मां ने अपने ससुर पर अपनी 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए 2010 में पुलिस को फोन किया। तो निश्चित रूप से इस सभी डेटा के साथ ब्लैकमेल की संभावना है। डेटा को कई समाचार संगठनों द्वारा सत्यापित किया गया है, इसलिए हाँ, वास्तव में किसी ने अभी शंघाई पुलिस डेटाबेस में जाकर 1 अरब लोगों का डेटा चुराया है और अब इसे लगभग $200,000 में बेच रहा है। रुको, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा केवल 1 पैसे के 50वें हिस्से के लायक था, जो दुख देता है क्योंकि हर बार जब कोई आपको बेकार कहता है तो वह गणितीय रूप से सटीक था। डेटा अलीबाबा सर्वर पर आयोजित किया गया था। आप जानते हैं, जैक मा की कंपनी, जो मा के लिए बुरी खबर है क्योंकि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने के लिए एक बार पहले ही गायब हो चुके हैं। लेकिन दोष स्पष्ट रूप से शंघाई पुलिस का है क्योंकि उसके पास पासवर्ड भी नहीं है। मेरा मतलब था, आ जाओ। यहाँ तक जो लोग पासवर्ड शब्द का इस्तेमाल अपने पासवर्ड के रूप में करते हैं, उनके पास शंघाई पुलिस की तुलना में बेहतर बचाव होता है। 2019 में एक डच साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने 2.5 मिलियन उइगरों का डेटा पूरी तरह से असुरक्षित डेटाबेस में पाया, जिससे यह उजागर हो गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उइगरों पर कितनी निगरानी रखती है और चीनी अधिकारी कितने मूर्ख हैं। फिर से, मुझे लगता है कि मुझे खुशी है कि उनके पास इतनी खराब डेटा सुरक्षा है। और ब्रेक के बाद आ रहा है शी जिनपिंग की हांगकांग यात्रा। वापसी पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास मर्चेंट है? chinoncensored.tv/merch देखें और अपने आप को हमारी विशेष टी शर्ट प्राप्त करें, न कि चीन में निर्मित टी शर्ट। पिछले हफ्ते चीनी नेता शी जिनपिंग ने 1 जुलाई को हांगकांग को चीन को सौंपने के जश्न के लिए हांगकांग की यात्रा की। 893 दिनों में मुख्य भूमि चीन से बाहर यह उनकी पहली यात्रा थी। दरअसल उन्होंने तकनीकी रूप से 2 बार हांगकांग की यात्रा की, क्योंकि वो अगले दिन हांगकांग वापस जाने से पहले रात भर मुख्य भूमि चीन वापस चला गया, जिसका अर्थ है कि वो या तो हत्या के बारे में पागल है या वो वास्तव में सामाजिक दूरी में है। वो निश्चित रूप से कोविड प्राप्त नहीं करना चाहेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान मिले हांगकांग के सांसदों में से एक की बात करें तो उन्होंने कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। वाह, कल्पना कीजिए कि क्या शी जिनपिंग को कोविड हो गए। यह एक आहार पर जाने जैसा होगा। फिर दूसरा, आपके पास 2 साल में पिज्जा का पहला टुकड़ा है, इसमें एक तिलचट्टा है। लेकिन साथ ही वो वही है जिसने दुनिया भर के पिज्जेरिया में तिलचट्टे फैलाने में मदद की, इसलिए मुझे इसके बारे में बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी हांगकांग में अपने बड़े भाषण में शी जिनपिंग ने देशभक्तों से व्यवस्था लाने का आह्वान किया। जाहिर है ये देशभक्त नहीं, वे अभी जेल में हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि और कौन नहीं दिखा? तुंग ची हवा, हांगकांग के पूर्व मुख्य कार्यकारी और कम्युनिस्ट रबर स्टैंप विधायिका के उपाध्यक्ष। वो स्पष्ट रूप से लगभग 1 वर्ष में नहीं देखा गया है। वो पूर्व चीनी नेता जियांग जैमिन के करीबी सहयोगी भी थे। आप जानते हैं, शी जिनपिंग के सबसे बड़े दुश्मन। मुझे यकीन है कि वह ठीक है। और ब्रेक के बाद आने पर रूस और चीन शायद एक दूसरे से आंख मिलाकर नहीं देख रहे होंगे। वापसी पर स्वागत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस सप्ताह बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इत्र मुलाकात कर रहे हैं। और यह साबित करते हुए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कूटनीति की मास्टर है, चीन ने अमेरिका और नाटो की आलोचना करने के लिए उन दिनों का उपयोग करने का फैसला किया। ओह, चीन उस व्यक्ति की तरह है जो हमेशा आपका ऑनलाइन बुरा करता है, लेकिन फिर आपके चेहरे पर अच्छा लगता है। यार, हम एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। मैंने देखा कि आपने मेरे बारे में क्या लिखा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, तथाकथित नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में कुछ मुट्ठी भर देशों द्वारा यूएस। इसलिए मुझे लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश का पालन करने के लिए बिडेन की पूरी योजना काम नहीं करेगी। कौन अनुमान लगा सकता था? मैं अनुमान लगाया। लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में जब बिडेन ट्रंप युग के चीन के टैरिफ को वापस ले लेंगे, जो चीन को बातचीत की मेज पर लाएगा। आखिरकार, जब आप एक सत्तावादी शासन को बिना किसी बदले में जो चाहते हैं उसे देते हैं, तो वे वास्तव में आभारी होंगे और आपका बहुत सम्मान करेंगे। और वे निश्चित रूप से आपके साथ जलवायु परिवर्तन पर काम करेंगे। यह नवीनतम वेस एंडरसन फिल्म का एक पात्र नहीं है। यह चीनी कनाडाई व्यवसायी जियो जियानहुआ है और चीन के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है। 5 साल पहले हांगकांग के एक होटल से अपहरण के बाद वो गायब हो गया था। अब वो बिना कॉन्सुलर एक्सेस के मुकदमे का सामना कर रहा है, जो गलत है, जब तक कि उसे फैशन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर लिया। क्योंकि इतना अमीर होना और फिर भी 2/3 स्टॉपलाइट की तरह दिखना कैसे ठीक है? वैसे भी, कनाडा के दूतावास ने कहा, कनाडा ने कनाडा के नागरिक श्री जियो जियानहुआ की मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कई अनुरोध किए। चीनी अधिकारियों ने हमारी उपस्थिति से इनकार कर दिया था। जाहिर है, हैमिल्टन के बाद से यह ट्रायल सबसे कठिन टिकट है। हमने 2017 में जियो जियानहुआ के बारे में एक पूरा एपिसोड किया था। आप देखिए, उनके पास महिला अंगरक्षकों का अपना दल था। वे महिला अंगरक्षक उसके माथे से पसीना भी पोंछती थीं। तो जियो पर क्या आरोप लगाया जा रहा है? एक बेघर सहस्राब्दी विनी द पूह की तरह दिखने के अलावा? आप जानते हैं कि शी जिनपिंग को खुश नहीं कर सकता। असल में उसके मुश्किल में आने का असली कारण यह है कि जियाओ जियानहुआ जियांग जैमिन गुट का सबसे महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रर है। याद है? शी जिनपिंग के सबसे बड़े दुश्मन? तो स्पष्ट रूप से एक कनाडाई नागरिक होने से लड़के की मदद नहीं होगी। खासकर इस वजह से कि जस्टिन ट्रूडो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कितने करीब हैं। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे हालिया चाइना एनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट को देखें कि कैसे ट्रूडो सहित कनाडाई उदारवादी चीनी धन से लाभान्वित हो रहे हैं। लिंक नीचे है। फिर से, जैसा कि हमने बाइडेन के साथ देखा, यदि आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को वो सब कुछ देते हैं जो वह चाहती है, तो मुझे यकीन है कि वे आपको गंभीरता से लेंगे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन काफी करीब हैं। आखिर शी जिनपिंग ने एक बार पुतिन को बेस्ट फ्रेंड मेडल दिया था। यूक्रेन के आक्रमण से ठीक पहले रूस और चीन ने घोषणा की कि उनकी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। क्या यह प्यारा नहीं है कि वे BFF कैसे हैं? मुझे यकीन है कि उनके पास है स्लीपओवर, जहां वे क्रीम सोडा पीते हैं, टाइगर बीट पढ़ते हैं और लड़कों के बारे में गपशप करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हो सकता है। एक सेकंड, हाँ, दूसरा, रूसी वैज्ञानिक पर चीन को राज्य के रहस्यों को लीक करने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। उम्मीद है कि उन रहस्यों को भी खुले में नहीं छोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों के बीच राज? अच्छा विचार नहीं। क्या इन दोनों ने कभी बेबीसिटर्स क्लब नहीं पढ़ा है?
बेबी सिटर्स क्लब की बात करते हुए चीन के शोधकर्ता एथन गुटमैन के अनुसार सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चीन ने जातीय उइगरों से जबरन अंक कटाई में तेजी लाई है। क्या आपने उसे बेबी सिटर्स क्लब श्रृंखला में कभी नहीं पढ़ा? जबरन अंक कटाई वो जगह है जहां चीनी अधिकारी सचमुच लोगों को उनके अंगों के लिए मार रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, सिर्फ बुरे लोग जैसे उइगर और तिब्बती और ईसाई और फालुन गोंग। ऐसा होने के लिए चीनी अधिकारी डॉक्टरों को भी जल्लाद बनाने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि पीड़ित दिल निकालने के समय जीवित होते और सर्जन जल्लाद होते। यह कितना व्यापक है, खैर ठीक ठीक जानना मुश्किल है, लेकिन शिनजियांग के हवाई अड्डों पर अंगों के परिवहन के लिए इस तरह की एक्सप्रेस लेन है। एथन गुटमैन के अनुसार हर साल 25,000 से 50,000 उइगर अपने अंगों के लिए मारे जा रहे हैं। यह प्रणाली सबसे पहले फालुन गोंग अभ्यासियों से अंग प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई थी। लेकिन गुटमैन के अनुसार फालुन गोंग अंग आपूर्ति का अधिकतर उपयोग किया गया है, इसलिए अब उइगरों को स्वेच्छा से किया जा रहा है। सोलोमन द्वीप के अविश्वसनीय रूप से भ्रष्ट प्रधानमंत्री का कहना है कि वह चीन के साथ एक स्थायी पुलिस व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक खतरों से निपटने के लिए था। दूसरे शब्दों में, उसके अपने लोग जो चाहते हैं कि वह अपना देश चीन को बेचने के लिए पद छोड़ दे। लेकिन दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को खुश करना चाहते हैं। बर्मा की सैन्य सरकार बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में तेजी ला रही है। आखिरकार उन परियोजनाओं ने श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा काम किया, और पोप खुद कहते हैं कि उन्हें वास्तव में उम्मीद है कि वेटिकन चीन सौदा नए सिरे से होगा। यह वह सौदा है जहां आधिकारिक तौर पर नास्तिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन में कैथोलिक बिशप नियुक्त करने के लिए मिलता है। यह कुछ ऐसा था जो कम्युनिस्ट पार्टी युगों से चाहती थी, और जैसा कि हम जानते हैं, जब आप किसी सत्तावादी शासन को कुछ नहीं के बदले में वो देते हैं जो वो चाहता है, तो वे वास्तव में आभारी होंगे और आपका बहुत सम्मान करेंगे। सौदे के बारे में टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर 90 वर्षीय हांगकांग के कार्डिनल जोसेफ जैन ने कहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह पोप की ओर से है, जिन्होंने एक बार कहा था, यह कम्युनिस्ट हैं जो ईसाइयों की तरह सोचते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि चीन जैसे सत्तावादी देश ही अपने नागरिकों के इंटरनेट व्यवहार पर नजर रखते हैं। अमेरिकी सरकार भी करती है। इसलिए सर्फशार्क ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक सर्वर रखता है। आप इसे अधिकतम गोपनीयता के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां के कानून सर्फशार्क को किसी भी उपयोगकर्ता डेटा लॉग को नहीं रखने की अनुमति देते हैं। और सर्फशार्क न केवल एक महान वीपीएन है, इसमें एक उत्कृष्ट नई एंटीवायरस सुविधा भी है। यह आपके उपकरणों को वायरस और मैलवेयर के लिए स्कैन कर सकता है। यह वास्तविक समय में भी कर सकता है। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं, तो संभावित खतरा होने पर यह आपको तुरंत चेतावनी दे सकता है। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो सर्फशार्क देखें। सर्फशार्क ने हमेशा हमारे प्रशंसकों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस महीने यह और भी बेहतर है। जब आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके साइन अप करते हैं, आपको 2 साल के प्लान पर 83% की छूट मिलेगी, साथ ही 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त, साथ ही नया सर्फशार्क एंटीवायरस मुफ्त में मिलेगा। इसलिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।